वीडियो बना रहे थे उसमें जो कि थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। और मेरा मोबाइल भी उनका जो हम लोग सिस्टम में बैठे थे वो सिस्टम थोड़ा चार्ज नहीं था, ठीक है। और एक बैग स्विच ऑफ हो गया। चलिए उसमें हम लोग 40 तक प्रश्न देख लिए थे, ठीक है। और इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा, बस 10 मिनट का वीडियो होगा। दोनों वीडियो देख लेगा, हम डाल देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप सभी को ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़ लेना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। वह 70 प्रश्न होगा, जो कि उसमें 40 प्रश्न बता दिए हैं, बाकी और 30 प्रश्न खाली बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। 40वां प्रश्न दिया, बिल्कुल एकदम आसान तरीका से दोस्तों देखेंगे, आप सभी को याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न देखिए, दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। दूध जो होता है किसका अच्छा स्रोत होता है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, एड्रोनाई, ठीक है, एड्रोनालाइन हो जाएगा, ठीक है, एड्रोनालाइन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 42वां प्रश्न दिया है कि एक महिलाओं में कितनी, ठीक है, अंडावाहिनी, ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं होती हैं उनके अंडवाहिनी, ठीक है, कितने होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब कितने होते हैं, तो ये सब का आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न दिया, यानी कि 43 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न कहने का मतलब अलग अलग होती है, ठीक है। महिला का अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। कौन सा ऐसा चीज़ है, ठीक है। देखिए श्वसन, यानी कि महिला भी श्वसन का प्रक्रिया सेम होता है, पाचन का भी प्रक्रिया सेम होता है, ठीक है, उत्सर्जन का भी प्रक्रिया सेम होता है, लेकिन प्रजनन का प्रक्रिया अलग अलग होता है, ठीक है। जो कि एक दूसरे से संपर्क में आने पर क्या होता है, संतान उत्पन्न होता है, वो प्रक्रिया क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसको याद रखना। चलिए इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 44वां प्रश्न दिया कि भ्रूण का विकास किस महीने के अंत में होता है। जो भ्रूण का विकास होता है, कहने का मतलब होता है जब माँ के गर्भ में बच्चा पलने लगता है, तो उस समय कितने महीने तक उसका पूर्ण रूप हो जाता है, यानी कि माँ का अब गर्भ से बच्चा जन्म लेने वाला है, कब तक, तो इसका 9वें महीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9वें महीना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 45वां प्रश्न दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को याद होगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ठीक है। सॉरी 5 जून हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसको, मोस्ट वीडियो प्रश्न, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 45 का आपका सी नंबर आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न दिया दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इकाई कौन सा होती है, तो इस सभी को आप लोग को याद होगा, ठीक है, डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल होता है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जो समझाने वाला प्रश्न खुद हम समझाएंगे, जो समझाने वाला प्रश्न नहीं उसको हम बता देंगे, ठीक है। नहीं तो समय बहुत वीडियो में ज़्यादा हो रहा है, लंबा लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है। चलिए जो प्रश्न समझाने वाला हम खुद समझाएंगे, ठीक है। चलिए दिया है यहाँ पर, जैसे 47वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सूखा आपदा का कारण है। सूखा आपदा कहने का मतलब ये है कि नेचुरली इफेक्ट हमारे पृथ्वी पर पड़ जाएगा, जैसे कि सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा, बारिश नहीं होगा, ठीक है, पेड़ पौधा सब सूखने लगा, तो वही क्या होता है, आपातकालीन सूखा उसको घोषित किया जाता है। कब होता है, तो जब भी हम आपको बोले थे ना कि जब भी डी नंबर प्रश्न में आएगा इनमें से सभी तो मार देना है, लेकिन देखते हुए कि सब पूरा पूरा सही है कि नहीं। जैसे पहला हम दिया कि वन विनाश, जब सूखा पड़ जाएगा तो वन का विनाश हो जाएगा, सूखने लगा सब पूरा अपना। बी नंबर में दिया भूमिगत जल की दोहन, पृथ्वी के अंदर जब जले नहीं रहेगा तो आप कहाँ से जल पिएंगे, ठीक है। दोहन का मतलब होता है कमी, आप नुकसान के भी 2 बाल्टी के काम है, 5 बाल्टी से नहा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसा होता है गाँव में, लोग सनसेबुल चालू कर दें अपना द्वार को, पूरा भैंस गरु को पूरा 2 बाल्टी से जिसको धोना है, 5 बाल्टी से पूरा एकदम 50 बाल्टी पानी जियान हो रहा है, ठीक है। तो सब क्या होता है, दोहन उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नदी मार्गों में परिवर्तन, जब नदी में पानी नहीं रहेगा तो परिवर्तन किसका होगा, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इस सब बात को याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग मेरा वीडियो को भी लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर अच्छा लगता होगा तो वहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक भाई को सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो वायु प्रदूषण है उसको कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका देखेंगे हम लोग। पहला में दिया है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके। कहने का मतलब ये है कि जो सार्वजनिक परिवहन है, परिवहन कहने का मतलब गाड़ी। ठीक है, परिवहन कहने का मतलब गाड़ी, उपयोग करके नहीं, ये गलत है, उपयोग करके नहीं। अगर हम गाड़ी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, कहने का मतलब कि हर घर में 1 से 2 गाड़ी, 2 ही व्यक्ति हैं लेकिन 2 गाड़ी रखे हैं, 4 व्यक्ति हैं लेकिन 2 गाड़ी रखे हैं, कहीं भी जाना है तुरंत गाड़ी। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, प्रदूषण, वायु प्रदूषण में कमी नहीं होगा और क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अधिक पेड़ लगाकर। ठीक है, क्या होगा, अधिक पेड़ लगा, हाँ ये सही है। क्या होगा, ये सही है, अधिक पेड़ लगाकर, ये सही है आपका। अधिक से अधिक अगर पेड़ लगाएंगे हम तो क्या होगा, हमारा नेचुरल जो वायु प्रदूषण है उसको क्या होगा, रोकेंगे। ठीक है, चलिए सी नंबर में दिया कि प्लास्टिक की थैलियों से परहेज करके। हाँ ये भी सही है। क्या है, प्लास्टिक जो थैलियाँ होता है, प्लास्टिक की थैली में नहीं, घर से झोरा लेके जाएंगे। ठीक है, जूट वाला, और लेके आएंगे। ठीक है, और जो बाज़ार में पॉलीथीन में तो उसको हम नहीं लेंगे, नहीं तो क्या होता है, बायोप्लास्ट वाला में दिक्कत होता है। होता क्या है कि प्लास्टिक जो होता है ना, कई वर्षों तक वो गलता नहीं है। ठीक है, वैसे ही को वैसे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, मैंने कहने का मतलब ये है कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करके कह रहा है कि माने जैसे कोई भी साधन हो, हम उनको सार्वजनिक तरीका से उपयोग करेंगे, जो कि उस परिवहन से सब के क्या हो, माने लाभ हो। जैसे अब कोई भी, जैसे कहने का मतलब है जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, और उसको बाज़ार लेके जाना है। ठीक है, ये नहीं कि हर गाड़ी लोग, जैसे 3 लोग का जाना है तो 3 गाड़ी, अपना तीनों गाड़ी एक साथ ले लें, नहीं, एक गाड़ी पर अगर 3 लोग जा सकते हैं तो ले लें। वही बोल रहा है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न दिया मेरे दोस्तों कि SBM का पूर्ण रूप क्या होता है। SBM का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब कि फुल नेम क्या होता है, SBM का फुल नेम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया है 50 नंबर प्रश्न कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए माने जितना पृथ्वी पर सॉरी जीव है, जैसे जो बोलने वाला है, यार ऐसा समझें, जो जीव जंतु उनके आहार में क्या ऐसा है जो आवश्यक होता है। प्रोटीन एवं आहार का, वसा एवं आहार का, संतुलित आहार का, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, संतुलित आहार का। ठीक है, संतुलित आहार का मतलब ऐसा हम खाए जो कि हमारा का हर प्रकार के विटामिन मिले, हर प्रकार के एनर्जी मिले। ठीक है, जो कि हमारा बॉडी क्या रहे, संतुलित में रहे हमेशा। ठीक है, बैलेंस में रहे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न दिया है मेरे दोस्तों कि खेसारी दाल के अधिक सेवन करने से क्या होता है। जब खेसारी जो दाल होता है उसको अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर जब अधिक सेवन करेंगे खेसारी दाल से तो आपका क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो, यानी कि लेप्थारिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेथाराइजिम हो जाएगा। ठीक है, लेथाराई, ठीक है, लेथाइरिज्म हो गया, यानी कि ये प्रकार का रोग होता है जो कि ठेवना होना में दर्द होने लगता है। ठीक है, लेथाइरिज्म हो जाएगा, ठेवना होना में दर्द होता है बुढ़ापा के समय। अभी आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 और प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है। भोजन खराब होने का कारण बोल रहा है। ठीक है, भोजन खराब होने का कारण क्या है, सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान, इनमें से सभी। आपको क्या बोले ऊपर कि जो भी आपको इनमें से सभी दे लगा देना निडर,
एक भाई के बात मानो, कोई समस्या नहीं होगा। जो भी जितने प्रश्न रहेगा निडर मारते जाना, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, जितना प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा मार देना है। पूरा का पूरा भाई का वादा है, सही आपका प्रश्न हो जाएगा। बस विश्वास रखो मेरे ऊपर, लगा देना है। अगर आपको याद है तो देख लेना, सही होगा। अगर नहीं याद है, अगर संभावना में है कि होगा नहीं होगा, एक दो प्रश्न छूट रहा है, तो आपको ऐसा लगा देना है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। खराब होने वाला बोल रहा है ना, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आ जाएगा। सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे वायु में जो कीटाणु होते हैं उससे भी भोजन दूषित हो जाता है। हवा, हवा में हमारा कई प्रकार की अशुद्धियाँ जो होती है, ठीक है, नुकसान हवा भी होता है, उसमें कई प्रकार के दूषित वायु में मिली रहती है। तापमान, अगर अधिक गर्मी भी होगा तो हमारा खाना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं बोले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, 53वां प्रश्न दिया कि सुखाकर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो हम उसको सुखा कर रख देते हैं और उसको बाद में सेवन करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसको, उस प्रक्रिया को कहते कि हाँ, यही पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि खमीरीकरण हो जाएगा, या प्रशीतन हो जाएगा, या निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण तो पानी वाला हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर सी नंबर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण कहने का मतलब कि जिस पदार्थ से हम पूरा जल को क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं। ठीक है, आप सभी को उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न को महत्व है मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न छूटने नहीं देंगे। बस विश्वास रखिए, क्योंकि इतना सेट हम लोग लगा रहे हैं, एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं है। हाँ, इसके पीछे कारण क्या है कि अगर हम लोग वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोग निडर होकर देखिए वीडियो, ताकि उस वीडियो में हम लोग एक एक प्रश्नों के बारे में बताते हैं, और कौन सा प्रश्न आने वाला है, कौन सा प्रश्न नहीं आने वाला, पूरा हम लोग बताते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि ये वीडियो में पूरे जितना प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, तो आपको मिस नहीं करना है, याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न याद करोगे तो आपको एग्जाम में सेम टू सेम, नहीं विकल्प चेंज नहीं शब्द चेंज, सेम टू सेम आपको मिलेगा। ठीक है, इस बात से सहमत रहो, ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न दिया है दोस्तों कि भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोना चाहिए। धोने से पूर्व माने कह रहा है कि जब भोजन को छूने से पहले आपको क्या करना चाहिए? मिट्टी से धोना चाहिए, या साबुन से धोना चाहिए, या केवल पानी से धोना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर साबुन नहीं है, मान लीजिए कहीं आप गए हैं, ठीक है, जैसे मान लो खेत वेत में गए हैं, आपको खाना आ गया घर से, और वहाँ पर जो किसान लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को खाना देना होगा, तो क्या करेंगे? साबुन घर से आएंगे तो धो के लेके जाएंगे, फिर खाना देंगे? नहीं। वहाँ पर अगर आपको सूखा माटी मिल रहा है तो सूखा माटी से आप अच्छे तरीके से अपना हाथ को साफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है मिट्टी से, तो मिट्टी से, लेकिन लिखा रहता है कि सूखा मिट्टी से, तो आपका राइट आंसर यही हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब देवे किया साबुन से, तो यहाँ पर हमारे ने किया, राइट आंसर आपका बी नंबर लगाएंगे, साबुन से। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए केवल पानी से नहीं, पानी से नहीं, कि तो साबुन से, और नहीं तो सूखा मिट्टी से धोएंगे हाथ को। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 55वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, आहारीय मिलावट की, ठीक है, रोकथाम में मदद करता है? आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद करता है, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग भोजन करते हैं उसमें आहारीय रोकथाम होता है। जो भोजन में कोई प्रकार की क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसको रोकथाम करने में कौन मदद करता है? ठीक है, आम आदमी मदद करता है, या खाद्य निरीक्षक करता है, ठीक है, निरीक्षक करता है, या खाद्य अपमिश्रण या निवारण अधिनियम करते हैं, इनमें से सभी। तो आपको हम क्या बात बताए थे कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई देगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस तो लगा देना है, पूरा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा, निडर लगाना है मेरे दोस्त। देखिए अभी कम से कम इसमें 15 से 10 प्रश्न बताइए जिसमें पूरा का पूरा डी सही हो गया। ठीक है, ये प्रश्न आपको ये नहीं समझना कि हाँ हाँ इस पेपर में ना, केवल इस मॉडल पेपर में ना है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। आपको एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न मिलेगा ना, ये जितना इसमें प्रश्न, एक दो प्रश्न छोड़ के 70 में, एक दो प्रश्न छोड़ के बाकी मैं प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। विश्वास करिए, आप पेपर मिलाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तब आपको बात पर विश्वास होगा, विश्वास रखिए।
ठीक है। ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिलेगा मान लगा देना डी नंबर, ठीक है। चलिए 56वां प्रश्न देखते हैं। मेरे दोस्त दिया है कि गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जब गर्भावस्था, जब माँ के पेट में बच्चा होता है उस समय आपको रिकॉर्ड क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 56 का डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी क्या किया भाई, देखिए फिर भी यहाँ पर डी आ गया ऑप्शन, सही मार दिए। देखिए यहाँ पर होता क्या है, नली की गति, ठीक है, नाड़ी की गति। जो नाड़ी की गति होती है यानी कि ब्लड वाला गति नहीं होता बच्चे को जो नार काटा जाता है उस सब उसको चेक किया जाता है। उसके बाद रक्तचाप, बट जो माँ की ब्लड का रक्तचाप कितना है, ठीक है, बीपी लो है या बीपी लो है या अधिक है, ठीक है, हाई है, इसको चेक करना होता है। उसके बाद श्वास गति, जो माँ की है श्वास गति कितना है, अच्छा समय माने ज़्यादा भी नहीं ना होता है कि सांस नहीं पूरा होता है कि नहीं, डर के हमारा पूरा एकदम तेज़ी से सांस ले रहे हैं या तेज़ी से छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना। पूरा ये सब क्या होता है, जब बच्चा जन्म देना होता है तो पूरा सब ये सब ध्यान में रखना होता है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न दिया मेरे दोस्त कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक है। माने कह रहा है कि जब बच्चा जन्म ले रहा है उस समय अगर बच्चा रो रहा है तो समझिए कि अति सुंदर है, ठीक है, अति जरूरी है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके तुरंत बाद, जस्ट नाउ टू वीक, ठीक है, यानी कहने का मतलब बच्चा तुरंत जब जन्म लेता है यानी कि 2 मिनट 4 मिनट के बाद या 1 मिनट या 2 मिनट के बाद बच्चा अगर रोने लगे तो समझिए कि बच्चा हमारा एकदम बिल्कुल क्या है, स्वस्थ है, ठीक है, स्वस्थ है। और माँ के गर्भ में भी हमारा बच्चा क्या है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ था। अभी बाहर भी हमारा बच्चा क्या है, स्वस्थ है। आपको डरने का कोई बात नहीं। अगर बच्चा आपको 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर नहीं रोया तो समझिए कि आपका बच्चा का तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखना। आपके साथ अगर ऐसा होता होगा ध्यान रखना, आपके घर परिवार जो भी है ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। क्या होता है, स्वास्थ्य का होने का, स्वास्थ्य का होने का क्या होता है, माने एक तरह से प्रकाश मिलता है, ऐसा समझिए। माने स्वास्थ्य होने का एक तरह से आपका खुशी मिलती है कि हमारा बच्चा क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न दिया है मेरे दोस्त, इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ होता है। प्रसव कराने का क्या लाभ होता है, ठीक है, इसका समझेंगे। पहला में दिया है कि विशेष चिकित्सा की देख रेख में प्रसव, हाँ, जो प्रसव कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय जो माँ को हम अस्पताल में लेके जाते हैं उस समय हमारे वहाँ पर क्या क्या मौजूद होना चाहिए, ठीक है। बच्चे की माँ के पास में डॉक्टर की या नर्स की या किस किस चीज़ का ज़रूरत होता है इसमें वहीं बताना है, ठीक है। दे रहा है कि विशेषज्ञ माने कि डॉक्टर की, हाँ ये तो ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा में दिया है कि प्रसव के बाद निरंतर सहायता, हाँ, जब बच्चा जन्म ले लेगा उसके बाद निरंतर उसको सहायता देख रखाव करना अस्पताल, ठीक है। आपातकालीन देखभाल नहीं, आपातकालीन देखभाल नहीं, हमेशा देखभाल करना होता है, ठीक है। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा मेरा दोस्त। अगला प्रश्न दिया है 59वां प्रश्न दिया कि साधन होता है। साधन क्या होता है, साधन एक प्रकार का हमारी सुविधा है। साधन जैसे साधन आपको जीवन में जो भी आप एक दूसरे के हेल्प में काम करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो सार्वजनिक साधन आपका होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। सार्वजनिक साधन कहने का मतलब कि एक ही अगर कोई साधन है जो कि हर आप कम से कम 10 लोग है उसको काम आ रहा है तो वही बोलते हैं सार्वजनिक साधन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि साइकिल है, समझिए ना एक तरीक़े से, चाहे गाड़ी है, मानिए आपको भी काम लग जाएगा, आपको इमरजेंसी भी रात रात में कुछ काम लगा तो कोई, हाँ भाई थोड़ा दे दीजिए हमको काम है, लेके चले जाएंगे, तो क्या सार्वजनिक साधन हो जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 59 का सी नंबर, ठीक है। सीमित साधन, सॉरी इस पर सार्वजनिक नहीं होगा, सीमित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, सीमित हो जाएगा। माने सीमित होना चाहिए, साधन के मतलब क्या होता है, सीमित होना चाहिए। ये नहीं कहने का मतलब क्या, अगर घर में 5 व्यक्ति हैं तो पाँचों व्यक्ति के एक एक गाड़ी होना जरूरी है, नहीं। वैसे क्या होगा, वायुमंडल में परिवर्तन होगा, वायु प्रदूषण होगा, ठीक है, और बहुत प्रकार के समस्या भी होगा। तो वहीं आपका जो साधन है सीमित होना चाहिए। अगर 5 परिवार है तो 5 परिवार में कम से कम एक गाड़ी होना जरूरी है। अचानक किसी का कब कैसा तबीयत है, ठीक है, या कुछ भी काम के लिए आपका 5 आदमी एक गाड़ी जरूरी होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि पाँचों आदमी अलग अलग सबके
गाड़ी होना चाहिए, ये नहीं। क्या होता है वही बोल रहा है इसमें कि साधन क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, ठीक है, एक लिमिट होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। 60वां प्रश्न दिया कि गृह साजा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। गृह साजा कह रहा है माने गृह जब घर को सजाते हैं उसमें प्रयोग क्या किया जरूरत होता है, कितने प्रकार के सजाया जाता है, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 4 प्रकार की, ये सब हमको पता नहीं है दोस्तों, बस ऐसे ही जान लीजिए। बस किताब पढ़े हैं उसमें हमको बस ये जानकारी होता है, ये सब जो होता है ना घर की जो लड़कियां होती है वो सबको ये सब के बारे में बहुत अच्छे से होता है उन लोगों को जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। हमारे तरीका से 2 होता है, ठीक है, उन लोगों का भी तरीका से 2 ही होगा, उन्हें की जाने कि 5 होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि 2 ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है कि गृह साझा का सिद्धांत क्या होता है। गृह साझा के सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 61 का मेरे दोस्त, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। सौंदर्य का होता है, ठीक है, कार्यात्मकता के होता है, ठीक है, अभिव्यंजकता का होता है। कहने का मतलब है अगर घर में हम सजाएंगे तो जो लोग आएंगे आकर्षक होंगे। या छोटा छोटा बच्चा नहीं होता, अरे मेरा घर अच्छा लग रहा है, माने देखने आपको भी हर आदमी आपके घर में जो देखेंगे आएंगे तो क्या होंगे, उत्साहित होंगे, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। माने हर तरीक़ा से सौंदर्य से और अच्छा लगेगा तो आप बड़ाई तो होबे करेगा आपको। तो वही बोल रहा है कि इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताया भी कि इनमें से सभी दिया रहेगा ऑप्शन तो मार देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न दिया है दोस्तों कि कला किस, ठीक है, अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है। कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम। कला का मतलब आपके साथ अगर कला जैसे आपका कोई है कि कला क्या, पेंटिंग बनाने का, ठीक है, किसी के कला है कि बार बनाने का, या किसी के कला है मकान बनाने का, ठीक है, किसी के कला है माने कोई प्रकार के जो कला होती है, किसी का संगीत कला के वो अच्छा है, माने अलग अलग सबकी कलाएं होती है। उसके कला होने का मेन तात्पर्य क्या होता है, पैसा कमाना नहीं, सामर्थ्य करना नहीं, मनुष्य की भावना नहीं, इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी नहीं होगा। यहाँ पर हमको लग रहा है कि पैसा कमाना, मनुष्य की भावनाओं, हमको लग रहा है कि हाँ हाँ सभी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपको काला रहेगा तो क्या पैसे तो कमेबे करेंगे, सामर्थ्य यानी कि लोगों के प्रति आपका भावनाएं क्या होगी, बढ़ते जाएगी। मनुष्य की भावनाएं, लोग आपसे क्या होंगे, आकर्षित होंगे, भाई आप बहुत अच्छे ये काम करते हैं, आपको ये कला बहुत आप पे जचता नहीं होता है, लोग बड़ाई आपके साथ प्रति करने लगते हैं। तीन में से आपका राइट और डी हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला दोस्तों प्रश्न दिया 63 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन ठंडा रंग है। ठंडा रंग है, ठीक है, इस सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है ठंडा रंग, इनमें से तीनों होता है, इसको याद करना। हरा भी ठंडा में आता है, नीला भी ठंडा में आता है, बैगनी भी ठंडा में आता है। याद रखना, ये 2 नंबर में ही प्रश्न दे देगा कि वह कौन सा ऐसा रंग है जो ठंडा होता है, ठीक है। तो लिखना पड़ जाएगा तो फिर आपको समस्या आ जाएगी, इसलिए यहाँ से आपको याद कर लेना, नीला, हरा, बैगनी याद रख लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न दिया है मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन जीव बीमा निगम का लाभ है। यानी कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, जीवन बीमा निगम का लाभ है। माने कहने का मतलब कि अगर आप जीवन बीमा खुला रहे हैं तो उसके जीवन बीमा से आपको क्या लाभ हो जाएगा, जोखिम, ठीक है, वारिज। मैंने कहने का मतलब आप जीवन बीमा खुला दिए हैं, आप क्या हो गया, जोखिम हो गया किसी कारण बस आपका, ठीक है, दुर्घटना हो गया तो आपको क्या होगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आय कर से छूट। अगर आप आय क्या होता है, आय माने पैसा, कर मतलब होता है टैक्स। अगर आप किसी को टैक्स दे रहे होंगे और आपके साथ कोई बाई चांस दुर्घटना हो गई तो आपको आय कर जो टैक्स होता है वो क्या हो जाएगा, पूरा माफ़ हो जाएगा। उसके बाद ऋण सुविधा, और किसी को आप लोन लिए हैं, ठीक है, अगर वो लोन आप नहीं चुका पाए, आपको कारणवश किसी को दुर्घटना हो गया जो आप जीवन बीमा खुला है तो आपको क्या होगा, ऋण की सुविधा आपको क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ इसमें डीज हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक भाई को सपोर्ट करना। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा दोस्त मेरा भाई, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ही मेरे दोस्त लाइक करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।
चलिए 65वां प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला में दिया है कि सहयोग से, ठीक है, सहयोग। उसके बाद दिया है कि अनुशासन या, ठीक है, उत्पादकता। उसके बाद दिया है कि ठीक है, प्रतिस्पर्धता। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब आपका नैतिकता के बारे में लोग क्या करते हैं, अनुशासन करते हैं या सहयोग करते हैं या उत्पादकता करते हैं, यानी कि बढ़ावा देते हैं, तो इसका 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, प्रतिस्पर्धा नहीं होता, प्रतिस्पर्धा के अनुसार आपको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप हमेशा आबाद रहें, ऐसा नहीं होता है। तो वहीं कर रहा है नैतिकता की बात कर रहे हैं कि आपका रहन सहन ढाल चाल कैसा है। नहीं होता है कि हमेशा प्रशंसा की बड़ाई होती है, जैसी कर्म वैसी पूजा, वही बात है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। 66 नंबर प्रश्न दिया है, यानी कि 66 नंबर प्रश्न दिया है कि ऊनी कपड़े किस रेशम से बने होते हैं। ऊनी कपड़े कह रहा है किस रेशम से बने होते हैं, यानी कि 66 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि तीनों से प्राप्त रेशमों से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला में दिया है कि कपास ले, ठीक है, दूसरा में दिया है पशुओं के बालों से, या तीसरा दिया है कि कोनून से प्राप्त रेशों से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर दिया रहेगा यहाँ पर, इनमें से सभी, ठीक है, मार देना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि तीनों होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में, ठीक है, गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है। इनमें से रेडीमेड जो होता है कपड़ा, उसका गुणवत्ता चिन्ह माने उसको कैसे जानेंगे कि रेडीमेड कपड़ा है, सिलाई से जानेंगे या बंधन से जानेंगे या अस्तर से जानेंगे, इनमें से सभी से जानेंगे। तो 67 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी से जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ये सब तो प्रश्न आपको समझ में आते ही होगा मेरे दोस्त, इसलिए वीडियो को थोड़ा जल्दी से लेकर चल रहे हैं आगे। निम्न में से किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जाती है। किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जाती है। जब भी अगर हल्दी है, ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अगर अम्ल डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसमें हल्दी, जिसमें अगर हल्दी में कुछ मिलावट होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सॉरी उसमें मिलावट नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा उसमें मिलावट तो चेंज बिल्कुल उसका हल्दी का रंग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा या आयोडीन हो जाएगा या नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, किसमें चेक किया जाता है हल्दी अच्छा है या, ठीक है, ख़राब है या अच्छा है, इसका किसका हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको मिलाएंगे तो अगर हल्दी में कुछ मिक्स रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज होगा। अगर मिक्स नहीं रहेगा तो बिल्कुल हल्दी जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, HCl हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों मेरा कि रक्त के थक्के जमने के कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त के थक्के जमने से कौन सा विटामिन सहायक है। जैसे आपको बाई चांस कभी कट गया, ठीक है, या बाई चांस कभी आपको चोट लग गया, तो उस समय आपको ब्लड क्या होता है, ब्लड आपका स्राव होने लगता है। तो उस ब्लड को क्लोटिंग करने के लिए, ठीक है, क्लोटिंग करने के लिए आपका कौन सा विटामिन हकदार होता है, तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, आपका विटामिन के शरीर में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं कटे फटेगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो भी नहीं करेगा, पूरा आपका रक्त क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, विटामिन के सहायता से। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों मेरा, दिया कि एक व्यक्ति की दैनिक, ठीक है, यानी कि कैलोरी की आवश्यकता किस भार में होता है, यानी किस पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति के कैलोरी होता है, ठीक है, कैलोरी माने एक तरह से एनर्जी समझिए, उसको आवश्यकताएं किस माने किस पर निर्भर करती है, वजन पर निर्भर करती है। माने कहने का मतलब कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको कितना एनर्जी चाहिए पूरा दिन में, ठीक है, वजन पर निर्भर करता है। या आयु पर, या 50 वर्ष का है तो उसका पूरा एनर्जी चाहिए, 10 वर्ष का है तो कम एनर्जी चाहिए, उस पर निर्भर करता है। या गतिविधि स्तर पर, को कितना काम कर रहा है उसके अनुसार उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, कोई दिन भर काम करे तो उसको पूरा एनर्जी चाहिए, जो दिन भर सो रहा है तो उसको एनर्जी कम चाहिए। हाँ, ये सब पूरा होता है, ये सब पूरा पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, जो जैसा रहेगा उसी में एनर्जी खपत करेगा जी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी अंदाज में आप सभी को बेहतर करने के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।